अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। थोड़ा नुकसान उठाएं लेकिन दुनिया को भरपूर पैगाम दिया जाए कि शान रिसालत में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने जुम्मे से हफ्ता एहतजाज मनाने का ऐलान कर दिया। फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकआउट की अपील भी कर दी। हुकूमत और हुकूमती इदारे अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती तो मैं तमाम दीनी मदारस से अपील करता हूँ कि वो अपने मदरसे और अपने मदरसे के अंदर पढ़ने और पढ़ाने वालों की सिक्योरिटी का इंतज़ाम खुद करें। फ्रांस में प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के बाकायदा हिदायत पर ताकों को बाकायदा सरकारी इमारत पर आवेज़ान किया जाता है। पूरा एक हफ्ता मुकम्मल हम हफ्ते एहतजाज के तौर पर मनाने का ऐलान करते हैं। लोगों से कहना चाहते हैं उनकी मसनूआत को खरीदने का बाइकआउट करें। तमाम वो मुआहिदात जो उनके साथ या तो पाइपलाइन में हैं उनको भी मनसूख कर दें और आइंदा के लिए भी ऐसे ममालिक के साथ हम तिजारती रवाबित ख़त्म कर दें। आने वाले जुमे से लेकर अगले जुमे तक पूरा एहसन इकबाल का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने दहशतगर्दी के जिन को बोतल में बंद कर दिया था, लेकिन दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। हुकूमत ने सिक्योरिटी इदारों को मुखालिफिन के पीछे लगा दिया। हमने दहशतगर्दी का जिन बोतल में बंद कर दिया था और अब फिर ये दहशतगर्दी मुंह उठा रही है। इस हुकूमत ने वजारत दाखिला को उसका पूरा फोकस ऑपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने पर डाल दिया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और हमारी सिक्योरिटी के इदारे उन्हें गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इंजीनियरिंग करने पे लगा दिया है। जब सिक्योरिटी के इदारों से सियासी काम लिया जाएगा, उन्हें मुखालफिन के पीछे लगा दिया जाएगा, तो दहशत गर्दों की चांदी हो जाएगी, वो फिर जिंदा हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी स्कर्दू में इंतखाबी मुहिम के दौरान जज्बाती हो गए। कहा हुकूमत बाकी सूबों के अवाम को बेवकूफ़ बनाकर इक़्तिदार में आई, गिलगित के अवाम धोखे में नहीं आएंगे। उन्होंने इदारों को खबरदार करते हुए कहा गिलगित का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश हुई तो अवाम के साथ इस्लामाबाद पहुँचूँगा। इस्लामाबाद को पैगाम भेजना है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम किसी कठपुतली के साथ नहीं देंगे, किसी सेलेक्टेड के साथ नहीं देंगे। सारे कुव्वतों को बताना चाह रहा हूँ, मैं खबरदार करता हूँ, आप यहाँ दाखिली नहीं कर सकते, हम आपको इजाजत नहीं देते। मैंने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट का चोरी करने की कोशिश नहीं की, तो मैं इनके साथ मिलकर हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे। कश्मीरियों के लिए हर फोरम पर आवाज उठाऊंगा। और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, सिंध हुकूमत की तहकीकाती कमेटी ने होटल से थाने तक की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। कैप्टन सफदर का मौक़िफ़ उन्हें तलब करके या वीडियो लिंक के जरिए हासिल किया जाएगा। आईजी सिंध के घर और गुजरगाहों की फुटेज भी कमेटी को मिल गई है। रिपोर्ट करेंगे संजय साधवानी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को होटल से थाने लेकर जाने तक एक एक पल की सीसीटीवी तहकीकाती कमेटी को मिल गई। हुकूमत सिंध की 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी निजी होटल के कमरे का दौरा करेगी। यही नहीं, आईजी सिंध मुश्ताक महर के मुबैना अगवा के शवाहिद भी कमेटी को मिल गए। आईजी के घर और गुजरगाहों की सीसीटीवी इंक्वायरी कमेटी को मिल गई है, जिसका बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। आईजी समेत एडिशनल आईजी को 1-2 रोज में तलब किया जाएगा। सूबाई तहकीकाती कमेटी ने सफदर ऐवान को भी तलब करने या वीडियो लिंक के जरिए बयान लेने का फैसला किया है, जबकि मरियम नवाज को जरूरत पड़ने पर बुलाया जाएगा। इंक्वायरी कमेटी अब रोजाना इजलास करेगी। कमेटी रिपोर्ट मरतब करके वजीर आला सिंध को पेश करेगी। संजय साधवानी, समा, कराची। पीडीएम का आगे का लाही अमल क्या होगा? सरदार अख्तर मेंगल मरियम नवाज से मिलने जाती उम्रा पहुंच गए। कहा उनके 6 निकात ग्रीन लाइन से आसान थे, लेकिन हुकूमत ने अमल नहीं किया। बलूचिस्तान में तो कोई हुकूमत दिखाई ही नहीं दे रही। पीडीएम को जो है मजीद किस तरह हमें आगे ले जाना है और क्या क्या हमें इकदाम करने होंगे, क्योंकि हुकूमत हमें टफ टाइम दे रही है, तो हम भी किस तरह हुकूमत को टफ टाइम दें। सिर्फ जलसे जुलूसों से तो काम नहीं चलेगा, कुछ दमादम मस्तकलम भी होना चाहिए। कौमी असम्बली में मैंने कहा था कि जी मैंडेट सबका चोरी हुआ है, किसी का बड़ा खजाना चोरी हुआ है, किसी की जो है छोटी सी चीज चोरी हुई है। और बलूचिस्तान में ये मैंडेट चोरी होना जो है कोई नई बात नहीं, वो हमेशा होता आ रहा है। इतनी मुदाखलत यहाँ पर पहले नहीं हुई है जो बलूचिस्तान में होती आ रही है।
अब क्योंकि वो अपनी मुदाखलत की उस इंतहा तक पहुंच चुके हैं, कौन चोरी कर रहा है, ज़ाहिर यहाँ पे तो हम नहीं कहेंगे जी कोई बैरूनी कुव्वत आके हमारे बैलेट बॉक्सेस भर रही है, कोई तो है, उसकी निशानदेही इन्हीं कुव्वतों को करनी होगी कि कौन है। अगर वो नहीं है तो कम से कम उसकी निशानदेही करें। हम मायूस हो के ना वो महरूमियों में इजाफा हुआ जो हमने उनका साथ छोड़ा। अगर एहसास महरूमी में कमी आती उनके दौर हुकूमत में तो हम उनका साथ नहीं छोड़ते। मतलब हम जो उसको इस मसनद पर लाने वालों में शामिल थे, जब हम उनसे मुतमईन नहीं रहे, हिज़्ब मुखालिफ अपनी जगह पर, फिर लोग उससे मुतमईन किस तरह रहेंगे। 6 नुकात उनके सामने रखे थे जिनमें सबसे बड़ा मसला उन माओ बहनों की फरियादें थी। जब वो उन पर पूरा नहीं उतरते तो फिर ये हमारा भी इखलाकी फर्ज बनता था कि उनके साथ आगे न चले। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती कि उनको कंधों पे उठाएं। हमने चलने की कोशिश की, 2 साल का मरसा नहीं होता। जब तक कश्मीरियों को हक नहीं मिल जाता हर फोरम पर आवाज़ उठाते रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम सियाह पर वीडियो पैगाम जारी कर दिया। भारत को एक बार फिर बता दिया कि पाकिस्तान अमन चाहता है। नई दिल्ली 1 कदम आगे बढ़ाएगा तो इस्लामाबाद 2 कदम आगे जाएगा। वज़ीर आज़म ने कश्मीर पर कब्जे और जुल्म की दास्तान भी सुनाई। कश्मीर पर भारतीय गासिबाना कब्जे को 73 साल हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए, रैलियां निकाली गईं और तकरीबात मुनक्किद की गईं। मकबूजा कश्मीर में गाज़िबाना कब्जे के खिलाफ यौम सियाह। इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पर 5 मिनट के लिए अलामती ब्लैक आउट किया गया। ऐवान सदर, वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट, सुप्रीम कोर्ट, दफ्तर खारजा की रोशनियां बुझा दी गईं। तमाम स्ट्रीट लाइट्स भी बंद की गईं। इससे कबल ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तहत भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव से पार्लियामेंट हाउस तक मार्च भी किया। लाहौर में ऐवान वजीर आला में खुसूसी तकरीब हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, अरकान असम्बली और शहरियों ने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर शिरकत की कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ अजहार यकजहती दिखाना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद के मुताबिक आज़ादी हासिल करेगा। तकरीब के बाद शुरका ने शाहराह कायदे आज़म पर रैली भी निकाली। वफाकी काबीना में महंगाई के मामले पर ब्यूरोक्रेसी के किरदार पर सवाल उठ गए। वज़ीर आज़म ने साफ कह दिया, अवाम को रिलीफ मिलने तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना बैठक में ओपोजिशन के जलसों की गूंज। वजीर आजम ने वुज़रा को 2 टोक पॉलिसी दे दी। कहा, घबराना बिल्कुल नहीं बल्कि जारहाना अंदाज अपनाना है। पीडीएम के जलसों में भारत और इसराइल के बयानिए को हदफ बनाने का टास्क दे दिया। इजलास में वुज़रा ने महंगाई की दुहाई भी दे दी। वजारत फूड सिक्योरिटी के हुकाम को खरी खरी सुना दी। खुसरो बख्तियार की ब्रीफिंग गैर तसल्ली बख्श करार। परवेज खटक, मुराद सईद, फैसल वाउडा ने ब्यूरोक्रेसी को निशाने पर रख लिया। बोले, सीधा काम भी महीनों महीनों लटका दिया जाता है। हुकूमती अहकामात पर अमल में रोड़े अटकाने वाले ब्यूरोक्रेट्स को निकाल बाहर करने और गंदम बहरान में मुलव्विस अफसरान की निशानदेही पर भी जोर। वजीर आजम ने भी कह दिया, मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। बोले, अवाम की मुश्किलात का पूरा एहसास और उन्हें रिलीफ देना तरजीह है। जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी चैन से नहीं बैठूंगा। दूसरी जानिब 3 माह में रुपया मुस्तहकम हुआ। टैक्स रेवेन्यू और ज़र मुबादला में इजाफा हुआ, लेकिन एक्सपोर्ट मुतासर हुई। मुआशी सूरत हाल पर वजारत खजाना ने रिपोर्ट जारी कर दी है। मजीद इसमें क्या बताया गया है, बात करेंगे शकील अहमद से। शकील, बताइए इस रिपोर्ट से मुताल्लिक। देखिए, वजारत खजाना ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक अगरचे कोरोना वायरस दोबारा फैलने से मुआशी खतरात मौजूद हैं, वैक्सीन के हवाले से भी गैर यकीनी सूरत हाल है, लेकिन पहले क्वार्टर में जो मुआशी बेहतरी आई है, ये अमल पूरा साल बरकरार रहने का इम्कान है और इस साल मुआशी ग्रोथ होगी पाकिस्तान में। अगर पहले क्वार्टर में जो परफॉर्मेंस है उसका जिक्र करें तो ज़र मुबादला ज़खायर में $4 अरब से ज़्यादा इजाफा हुआ है, $19 अरब से तजावुज़ कर चुके हैं। रुपया जो है वो मुस्तहकम हो रहा है और साथ साथ तरसीलात ज़र, बराह रास्त बैरूनी सरमाकारी में भी इजाफा हुआ है और जो करंट अकाउंट है वो $80 करोड़ सरप्लस रहा है। अलबत्ता बरामदात में अभी इजाफा नहीं हो पा रहा। मुआशी सरगर्मियों में तेज़ी आएगी तो वो भी बढ़ जाएंगी, लेकिन जो महंगाई की सूरत हाल है, हुकूमत का ये ख्याल है कि नवंबर में महंगाई में कमी आना शुरू होगी और ये सिंगल डिजिट में ही बरकरार रहेगी। मकामी सप्लाई बेहतर होगी, जिसमें टमाटर, प्याज समेत बुनियादी अशिया हैं। गंदम और चीनी की जो इम्पोर्ट है उसमें तेज़ी आएगी और कुछ इंतजामी इकदाम किए जाएंगे तो आवाम को महंगाई के हवाले से भी रिलीफ मिलेगा अगले 1 से 2 माह के दौरान। जी
अपडेट्स के लिए शुक्रिया शकील। कराची में मोटरसाइकिलें छीनने और चोरी की वारदातें बढ़ने लगीं, रिपोर्ट करेंगे सऊद बिन मुर्तजा। कराची मस्कन चुरंगी धमाके में मुतासरा इमारत गिरा दी गई। धमाका क्यों और कैसे हुआ, हतमी वजह मालूम ना हो सकी। फैसलाबाद से खबर, जहां ख्वाजा सराव ने साथी पर तशद्दुद करने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए दूसरे रोज भी एहतजाज किया। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। दुबई का सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक दुबई हुकाम की जानिब से मुसाफिरों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी गई। नई एडवाइजरी के मुताबिक कोरोना टेस्ट सिर्फ उन्हीं लेबॉर्ट्रीज़ के कबूल होंगे जो दुबई के साथ रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड लेबॉर्ट्रीज़ में आगा खान लेबॉर्ट्री और शौकत खानम मेमोरियल शामिल है। ये हुक्मनामा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। कराची में बल्दिया उस्मा के अस्पतालों के डॉक्टर्स 9 महीने से तनख्वाह न मिलने के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुदस्सिर नज़ीर रिपोर्ट करेंगे। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। माजी हो या हाल, KMC के करता धरताओं के लिए तमाम वसाइल दस्तियाब हैं, मगर बल्दिया उज़्मा के अस्पतालों के डॉक्टर्स को 9 माह से तनख्वाह नहीं दी जा रही। हमारे पास सबूत है कि 9 महीने से हमारे अकाउंट के अंदर पैसे नहीं आए। कोविड के टाइम पे ड्यूटियां करवाने के लिए सब लोग तैयार थे हमसे। जब पैसे देने की बारी आई है तो कहते सबूत हो कि हमें पैसे दिए कि नहीं दिए हुए। जब तक हमें हमारी फैसिलिटीज़ और जब तक हमें हमारी सैलरीज नहीं मिल जाती हैं तब तक हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। हर कोई एक दूसरे पर ब्लेम कर रहा है, बट हमें कोई भी ना जवाब दे रहा ना हमें सैलरीज मिल रही है। फाइनेंशियल एडवाइजर आफाक सईद का कहना था कि हर 3 माह बाद रकम भेजी जाती है, देखना होगा कि पैसे कहां गए। हमने यहां से अप टू डेट इनको सैलरी दी हुई है KIHD को। बात ये पर मंथ 3 करोड़ रुपए हर महीने दिए जाते हैं, वो अप टू डेट दिए गए हैं। सबर का पैमाना लबरेज हुआ तो डॉक्टर्स ने KMC हेड ऑफिस के बाहर सदा बुलंद की। एहतजाज की वजह से हमें जिना रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। डॉक्टर्स ने वाजे कर दिया कि अगर 9 माह की तनख्वाह अदा ना की गई तो दोबारा एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ मुदस्सिर नदीर, समा, कराची। और क्या सिंध हुकूमत ने कराची में पीपल्स स्क्वायर मंसूबे को लावारिस छोड़ दिया। स्ट्रीट लाइट्स बंद हो गई, सड़कों पर अंधेरे का राज है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। अली हफीज, बिलावल ने इसका इफ्तिताह किया था और ये कहा था कि इसी तर्ज के मजीद मंसूबे कराची में वो लाएंगे, लेकिन क्या हुआ इसे? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने आलमी बैंक के ताउन से जो है पीपल्स स्क्वायर एक बड़ा मंसूबा था जो मुकम्मल किया था। रवा बर्स इस मंसूबे का इफ्तिताह किया गया था। एतराफ़ की जो सड़कें हैं उधर जदीद तर्ज की जो है वो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी, लेकिन अब कुछ ही माह हुए हैं ये स्ट्रीट लाइट्स जो है वो ख़राब होना शुरू हो गई हैं। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी वो इस वक्त बंद हैं, ख़राब है, जिसके सबब इस सड़क पर जो है वो अंधेरा है, गुजरने वालों को परेशानी होती है। ट्रैफिक में जो लोग होते हैं ख़ासतौर पर मोटरसाइकिल सवार, कार सवार, उनको भी जो है परेशानी का सामना है। लाइट लगाई गई थी, शुरू में बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा दिलकश मंजर हो गया था इन सड़कों का, लेकिन अब ये लाइट्स ख़राब हो गई हैं जिसके सबब उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है। इनका यही कहना है कि हुकूमत सिंध के जो हुकाम है वो इस चीज़ का नोटिस लें और ख़राब लाइट्स को जो है वो जल्द से जल्द दुरुस्त करवाएं ताकि यहाँ पर दोबारा रोशनी हो सके। जी मोहम्मद अली हफीज, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवर्नर हाउस लाहौर में कोरोना हीरोज वॉल का इफ्तिताह कर दिया। रिपोर्ट करेंगे दानियाल उमर। कोरोना वबा में ड्यूटी देने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स को सलाम। गवर्नर हाउस में कोरोना हीरोज वॉल का इफ्तिताह। दीवार पर कोरोना में सफ़े अव्वल की खिदमात देने वालों के नाम दर्ज कर दिए गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कोरोना वॉल का इफ्तिताह किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी तकरीब में शिरकत की। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है कि कहाँ अल्लाह ने बरकत डाली और इस ख़राब बीमारी को काबू पाने में मदद दी, वो है पाकिस्तान। गवर्नर पंजाब ने तकरीब से खिताब में कहा कि कोरोना में पंजाब हुकूमत ने बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दी। सबसे पहले हमने अपने डॉक्टर्स को, नर्सेज को ट्रिब्यूट पे करना है कि उनकी सर्विसेज की वजह से हमने कोरोना को कंटेन किया है। गवर्नर हाउस में टेक्निकल एजुकेशन के तहाइफ की दुकान का भी इफ्तिताह किया गया। सदर मुमलिकत, वजीर आला पंजाब और दोनों गवर्नर्स ने गवर्नर हाउस कैफे में खाना भी खाया। कैमरामैन फयाज उमर के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर।